नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम नैना है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मैं इस घर में बहुत खुश थी। मेरे पति विकी मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर उनके छोटे भाई राहुल की खामोशी मुझे हमेशा अजीब लगती थी। राहुल हमेशा मुझसे दूर से घूरता रहता था, पर मैंने इसे उसका भोलापन समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जो मेरे घर की बुनियादी हिला देगा। विकी को 1 हफ्ते के लिए शहर के बाहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ मैं और राहुल बचे थे। पहले ही दिन से राहुल का बर्ताव बदल गया था। वो किचन में मेरे करीब आने के बहाने ढूंढता रहता। कभी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी ऐसी बातें करता जो एक देवर को शोभा नहीं देता था। उसका मुझे देखने का ढंग बदल चुका था। उसमें अब इज्जत नहीं बल्कि एक नाजायज कशिश थी। मैं डर के मारे अपने कमरे में बंद रहने लगी थी, ना ही बाहर कुछ काम करने के। एक रात मौसम बहुत ख़राब था। बिजली कड़क रही थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मैं अपने कमरे में अकेली थी। तभी ही दरवाज़ा खुला और राहुल अंदर आ गया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, पर उसकी आंखों में जो जुनून था वो मौत से भी ज़्यादा डरावना था। वो भूखा था। मैंने चिल्लाना चाहा, पर उसने मेरा मुंह दबा लिया। उसने कहा, भाभी, विक्की भैया आपको वो वक्त नहीं देते जो मैं दे सकता हूँ। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात थी और इतनी गंदी थी। राहुल ने मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, पर उसने मेरे कान में ऐसी बात कही जिसने मुझे ज़िंदा लाश बना दिया। उसने कहा, अगर आपने ये बात भैया को बताई तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने ही मुझे कमरे में बुलाया था। उसने एक पुरानी फ़ोटो दिखाई जिसे उसने गलत तरीके से एडिट किया था। मैं अपने ही घर में एक कैदी बन गई थी। वो रिश्ता जो पवित्र होना चाहिए, देवर भाभी का रिश्ता, वो एक अधूरी रात के राज में ही दफन हो गया है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली सुबह विक्की घर वापस आई। उन्होंने मुझे गले लगाया, पर उनका स्पर्श कांटों की तरह चुभ रहा था क्योंकि वो खौफनाक रात याद आ रही थी। मैं उन्हें सच बताना चाहती थी, पर राहुल समझ का डर मेरे ज़बान पर ताला लगा हुआ था। आज भी राहुल मेरे सामने मुस्कुराता हुआ और मैं डरते डरते उसके खाने की थाली परोसती हूँ। मैंने जाना कि घर के दुश्मन बाहर नहीं होते, अंदर के अंदर ही होते हैं। क्या मुझे सब सच बता देना चाहिए या इस राज को राज ही रहने देना चाहिए? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी राय देनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर देना।